बेटा आवाज आ रही है? प्रशांत, कोमल, यस सर। ठीक है। आप लोग अपना कैमरा भी ऑन कर लो। ज्यादा लोग नहीं है तो आप कर सकते हो। ये ट्यूटोरियल आपका है आज। आज आपका बेटा एमडीपी वाला एप्टीट्यूड का क्लास हुआ? यस सर, हुआ था, इससे पहले हुआ था। इससे जस्ट पहले जल्दी खत्म हो गया था क्या? हाँ सर, 10 मिनट पहले। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैं उसमें आ रहा था ज्वाइन करने के लिए, तो मैं कर नहीं पा रहा था, तो मुझे ये लगा कि फिर या तो जल्दी खत्म हो गया होगा। हाँ, ठीक है। कैसा चल रहा है क्लास? आज क्या बताया सर? ठीक था वैसे सर। संदीप, आज बस क्वेश्चंस दिए थे, 4-5 क्वेश्चंस बोले थे करने को, क्योंकि पहली क्लास थी इसलिए। और नेक्स्ट वीक से शायद ठीक है, मतलब नॉर्मल चैप्टर वाइज होगा। ठीक है, ठीक है। और बाकी सरप्राइजेस शुरू हुए कि नहीं किसी सब्जेक्ट में? सर कंप्यूटर नेटवर्क्स का पहले ही हो गया था, मतलब ये जो छुट्टी से पहले ही हुआ था कंप्यूटर नेटवर्क्स का। और आज ऑटोमेटा कंपाइलर का हुआ था। सरप्राइज? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी तो दो ही बच्चे आए हैं, तो मैं सोच रहा था करूं कि ना करूं, क्या करूं। हाँ ठीक है। तो एक काम ये तो करते हैं कि एक तो कोई अगर आपको डाउट हो तो एक बार आप बात कर ही लीजिए। उसमें हम ट्यूट शीट 1 पे बात करते हैं। ट्यूट शीट 1 जो है अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आपके पास होगा भी। और उसके अलावा एक काम ये करना, मेरे मन में ये था कि आपने काहूत पे तो काम किया है ना? किया है कोई कभी कि नहीं काहूत पे? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, ठीक है। तो मैं एक आपको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अब तुरंत नहीं करेंगे, क्योंकि उसको जो है आप अभी इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बट इस ऐप को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमारे कुछ सरप्राइजेस जो है वो इसके थ्रू भी हो जाएंगे, काहूत के थ्रू। ठीक है। तो काहूत बेसिकली है क्या? ये एक ऐप है जिसमें कि क्वेश्चन आता है सामने, और आप अपने मोबाइल पे भी सामने मोबाइल पे भी आएगा, और आप अपने ऑप्शंस जो हैं, जैसे 4 ऑप्शन हुए, तो चारों ऑप्शन आपका एक ग्रीन कलर, एक ब्लू कलर, एक रेड कलर, इस तरह से अलग अलग 4 कलर्स में दिखता है। जो सही होता है आपको इंस्टेंटली उसको अपने मोबाइल में आपको उसको क्लिक करना होता है। तो ये इंस्टेंट रियल टाइम क्विज होती है। तो जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति में देखा है, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट तो कुछ उसी तरीके से ये खेल होगा। तो मैं अभी उसी पे क्वेश्चंस लिख रहा था, बना रहा था, क्विज का सीधा सवाल बना रहा था, जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। बट उसके बाद फिर अभी मीटिंग हो गई थी, आज थोड़ा सा दिन ज्यादा था, इसलिए मैं उस पर पूरा नहीं बना सका। बट इन द मीन टाइम आप जो है काहूत को डाउनलोड कर लोगे, तो उसमें क्या होगा कि मैं आपसे एक पिन शेयर करूंगा। जब आपके पास डाउनलोड होगा, तो वो पिन आप जब डालोगे तो आप मेरे रूम में एंटर कर जाओगे, उसमें फिर वो गेम अपना शुरू होगा वो चीज। तो कुछ क्विजेस तो नॉर्मल तरीके से होंगे लिख के, या हो गया एमसीक्यू के तरीके के। बट काहूत को हम लोग इस तरीके से करेंगे, और हो सकता है कि हम इसको अपने लेक्चर में भी कर लें। मतलब क्विज तो कहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं ट्यूट में हो। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो है इंस्टॉल कर लेना आप इसको, और मैं आपको अभी थोड़ी देर में ग्रुप में शेयर कर दूंगा प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। ठीक है। मैं इसको अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ ट्यूट शीट 1। तो हम लोग ने लास्ट टाइम काफी हद तक तो अपने पिछले क्लास में तो बात कर ही लिया था इस क्विज के बारे में, इस ट्यूटोरियल शीट के बारे में। और अब शायद आज के लेक्चर के बाद एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि व्हाट इज कंप्यूटर विजन एंड गिव सम एप्लीकेटिव एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर विजन। तो अब सिर्फ बात रह गई एनएलपी का। तो एनएलपी वाला पार्ट या तो हम लोग कल करेंगे, अगर कल मान लेते मैंने यूनिट 2 शुरू कर दिया, तो हम लोग इसको बाद में बीच में एक बार कर लेंगे बिफोर द एंड आपका जो टाइम आ रहा है सबमिशन का। अभी कुछ डिस्कशन करना है या क्या करना चाहते हो, बताओ। और एक तरीका तो ये है, दूसरा कि हमने जो लिखा हुआ था ना A4 पेज को आप अपने पास रख लो, उसका पर्पस क्या था?
उसका पर्पस बस सिंपल सा ये है कि हम सामने सामने जो है अभी बैठे हुए हैं, टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं और अभी हम लोग अपना ट्यूटोरियल भी कर ले रहे हैं, और कहीं कोई बात आ रही है तो हम लोग उसको जो है उसके बारे में हम लोग बात आपस में कर भी लेते हैं। जैसे सवाल है आपका, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे, मान लेते हैं मन में ये आ रहा है, तो उसको जो है हम आपसे शेयर कर सकते हैं या वो डायग्राम दिखा सकते हैं आपको, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं। सो एनीथिंग विच फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेरी है आपकी, कोई बात है तो बताइए, तो उसके बाद फिर हम लोग अपना अगले एजेंडा में आगे चलते हैं। क्लास मैं नहीं लूंगा, आगे नहीं बढ़ाऊंगा इस समय, क्लास लेने का मतलब नहीं, ट्यूटोरियल को ट्यूटोरियल की स्पिरिट से ही किया जाए, ठीक है। सो एनीथिंग विच यूड लाइक टू आस्क, और व्हाट एक्टिविटी वुड यू लाइक टू, या आप मुझे, 3 बच्चे हैं तो कुछ अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है, जो डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के बारे में, थोड़ा सा 5 मिनट आप सोच लीजिए और थोड़ा लिख लीजिए और मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि क्या आपने इसके बारे में, अब आपके मन में क्या विचार आ रहा है या इस अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, so we can have a discussion regarding certain views. तो क्या प्रपोजल है, हमने तो तमाम सारे प्रपोजल ले लिए, बट तुम क्या एक्सेप्ट कर रहे हो? कुछ क्वेरी है आपकी बेटा, किसी चीज में पूछना है? तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एआई के बारे में थोड़ा डाउट था। हाँ बताओ, पहले पढ़ा कि नहीं उसको? नहीं सर। ठीक है, तो फिर आप अभी पहले स्ट्रॉन्ग और वीक एआई को जरा, आप अपने लैपटॉप पे हो, बगल यस में, सर, लैपटॉप। बगल में आप अभी खोलो भी और उसको जरा गूगल करो, और थोड़ा सा पढ़ के मुझे फिर बताओ क्या है, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है स्ट्रॉन्ग और वीक एआई। बल्कि इनफैक्ट 4 चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग एआई, वीक एआई, अप्लाइड एआई एंड कॉग्निटिव एआई। आप देखोगे 4 चीजें पाओगे, 4 अप्रोचेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, जिसमें कि हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं मालूम होना चाहिए, इनफैक्ट जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम लोग इन चारों को हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार जरा देखिए, थोड़ा सा आप अपना एक्सप्लोर करिए। फिर मैं बताता हूँ आपको क्या समझ में आ रहा है, वो बताइए, फिर मैं बताता हूँ, अपना इनपुट देता हूँ। और मेनली जो सवाल है वो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एआई एंड वीक एआई, ये क्लैरिटी थोड़ी सी होनी चाहिए। देख रहे हैं ना कि मैं बताऊं फिर? सर देख रहे हैं। हाँ देख,
सो पहले वीक के बारे में चाहे बता दीजिए, फिर स्ट्रॉन्ग के बारे में, अगर किसी को क्लियर हुआ तो नहीं तो मैं बताऊंगा तो ही। पढ़ लो एक बार। सर वीक एआई में सर इसमें हम लोग सर ह्यूमन इंटरफेस मांगते हैं सर, तो ह्यूमन वीक, के इंस्ट्रक्शन पे जो मशीन चलती है। हाँ हाँ, तो स्ट्रॉन्ग में सर वो लोग सेल्फ इंटेलिजेंट, मतलब अपने हिसाब से वो सर डिसीजन लेने में कैपेबल हो सर, ऐसी कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसी एल्गोरिदम उसमें लगनी चाहिए सर मशीन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, हाँ ठीक है, प्रशांत आप कुछ कह रहे हो, पहले आप बोलो। हाँ सर, मैं कह रहा था जैसे वीक एआई में जिस तरह से उसको प्रोग्राम किया गया तो उस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे सर हमारे पास आजकल सिरी है, एलेक्सा है, तो ये सब वीक एआई में आते हैं क्योंकि सर इनमें खुद की वो थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए इनको वीक वीक एआई कहा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एआई में बेसिकली आप पे थिंकिंग कैपेबिलिटी आ जाती है, तो वो चीज़ डिफर करती है स्ट्रॉन्ग और वीक में। एग्जाम्पल क्या है स्ट्रॉन्ग का, कोई एग्जाम्पल है? तो रोबोट रोबोट, वो स्ट्रॉन्ग में आ सकता है। उसके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी है, अच्छा। कोमल आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं या कुछ और होगा? थिंकिंग कैपेबिलिटी का मतलब यहाँ क्या हो रहा है? वो तो वो डिसीजंस न्यू ले सके सिचुएशन को देखते हुए, डिसीजंस लेके न्यू सके अपने, प्रॉब्लम्स सब, न्यू प्रॉब्लम्स अगर उसके सामने न्यू चीज़ें भी एस्केलेट कर दे। अडेप्ट कर सके वो, ठीक है। जो जो न्यू प्रॉब्लम्स आ रही है। हाँ, तो वीक एआई को कहा जाता है नैरो एआई भी, और साथ में अगर वो एक स्पेसिफिक नैरो, नैरो का यहाँ सेंस क्या है, किसी थोड़े से छोटे से काम को बस पूरा कर रहा है। एलेक्सा की बात हुई या आपने सिरी की बात किया, तो यू से सम मैसेज, या इवन जो चैटिंग होती है, जो चैट बॉक्स आता है आजकल, तो आप उसमें देखते होंगे कि ऑप्शंस उसमें 4-5 ही तो आते हैं। जब वो 4-5 ऑप्शन को आप उसमें बताते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसके अलावा अगर कहो तो फिर वो शायद वो फेल हो जाता है, यानी कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्मॉल टास्क के लिए वो पूरा करता है इन केस ऑफ वीक एआई। वेयरएज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एआई, वो एक जनरलाइज्ड नए नए सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बिना ह्यूमन इंटरवेंशन की चीजों को कर सकता है। मैं अगर चेस गेम की बात करूं, आप एक कंप्यूटर गेम खेल रहे हो चेस के थ्रू, तो आपको बताना नहीं पड़ता है, किसी को बताना नहीं पड़ता, वो चेस गेम उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है, उसके पास डेटाबेस ऐसा है, या जो भी तुम करते हो उसके अकॉर्डिंगली वो भी अपने हिसाब से जो भी उसे मूव करना होता है, जिस चीज को वो अपना मूव करता है, देर इज नथिंग लाइक दैट। कभी तुमने एक पीस को अलग तरीके से मूव किया तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, दूसरे तरीके से मूव किया दूसरे तरीके से बिहेव किया, यानी ये यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमन इंटरवेंशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही है, और वो नए नए परिस्थितियों के हिसाब से नई नई चीजें कर रहा है। वेयर इन केस ऑफ वीक एआई, एक सर्टन नैरो सेट ऑफ क्वेश्चंस को सीरी हैंडल कर पा रहा है। नए चीजों को हैंडल कर पाए या वो चैट बॉक्स हैंडल कर पाए, तो उसके लिए उसके उसकी इफिशिएंसी को अलग तरीके से उसको बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, उसी तरीके से अभी आपने इसको देखा हुआ है, अब आप इसको देखिए एक और डालिए, अप्लाइड एआई। आप अभी पढ़ रहे हो ना, सामने है, तो आप इसको अप्लाइड एआई भी डालिए, कभी कभी अप्लाइड एआई भी आता है इसलिए।
सो अप्लाइड एआई किस चीज से रिलेटेड है? वो एप्लीकेशन से रिलेटेड है जो प्रैक्टिकली किया जाता है। मिला कि नहीं मिला पहले तो ये बताइए। पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। ये सब वर्ड्स हैं, बस ये कभी छोटे छोटे डेफिनेशंस आ जाएं तो लगता है कि ये नई चीज है, बट आप पढ़े हुए हो इस चीज को। अप्लाइड एआई के साथ साथ फिर एक चीज आती है जहां पर हम थिंकिंग चीजों से रिलेटेड आते हैं, बोलते हैं, दैट इज नोन एज कॉग्निटिव एआई। COGNITIVE, कॉग्निटिव एआई, जहां पर ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करने की या उसको कॉपी करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। कॉग्निटिव वर्ड का मतलब होता है बिहेवियरल से। सो उस चीज को जब हम कोरिलेट करते हैं तो यहाँ पर हम कॉग्निटिव एआई की बात करते हैं। और अप्लाइड की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या पढ़ा कोमल, आप पढ़ रहे थे अभी? सर अप्लाइड में सर ये है कि कुछ मशीन्स को उस तरह से इंटेलिजेंट बनाने के सर इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं वो अच्छे से मतलब लें परफॉर्मेंस के लिए। ये सब ठीक है। बट यहाँ पर जो एक मेन आंसर आपको देना है उसके वर्ड से समझ में आ रहा है, अप्लाइड का मतलब एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जो कुछ रियल एप्लीकेशन से, जैसे पैटर्न रिकग्निशन की हम बात कर रहे हैं, या हमने फेस रिकग्निशन की बात किया जहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं एप्लीकेटिव फॉर्म में, तो वो हमारा अप्लाइड एआई की बात आ रही है। ये चारों चीज अभी हम आपको पीपीटी तो वैसे शेयर किए हुए, बट जो अपनी पुरानी पीपीटी देंगे, देखो दो से एक पीपीटी है, एक तो जो नया अभी हम लोग बात कर रहे हैं, और दूसरा जो पिछला हमने बच्चों को पढ़ाया था, तो उसकी जो ओल्ड पीपीटी है वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा गूगल क्लासरूम में। तो आपको इन चारों चीजों की डेफिनेशन भी उसमें भी मिल जाएगी। बट हमें एज सच एक्सप्लिसिटली कोर्स में तो नहीं लिखा है, बट हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये चार तरह की चीजें हैं जो हमें कहीं डेफिनेशन में पूछ लिया जाए तो मालूम होना चाहिए। कॉग्निटिव एआई, अप्लाइड एआई, स्ट्रॉन्ग एआई एंड वीक एआई, ये चार चीजें हमें, ये शब्द जो है ये हमें क्लियर होना चाहिए, कम से कम डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स ऑल, नॉट मोर देन दैट, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये चार अप्रोचेस हो गए। इसके अलावा और कुछ बात करनी है आपको तो बताइए। काफी हद तक तो मुझे लगता है कि ट्यूट शीट अब आप कर ही सकते हो अपने आप, उसमें ऐसा कोई चीज नहीं है। वो तो मैं बस एक आपको पीपीटी और शेयर कर दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा। बट कुछ और आपको पूछना है तो बताइए, या कुछ व्यूज हैं एआई के बारे में एज अ सब्जेक्ट, जो तुम्हें अभी तक यूनिट 1 में क्या जो समझ में आया उसके बेसिस पर जो बना हो, वो आप डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। और किसी ने मुझसे ये कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जॉब्स इसकी वजह से खो रहे हैं, बड़ी खराब चीज है। तो तुम्हारा क्या व्यू है अब इस बात को लेकर? और हम तो इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं,
तो हम उस सब्जेक्ट को कैसे बुरा कहें जिसको हम खुद पढ़ा रहे हैं? हाँ, तो तुम्हारा व्यू वैसे क्या आ रहा है इस चीज को लेकर? बेसिकली ट्यूटोरियल में जॉब्स तो हम जा रहे हैं वो तो मतलब, हाँ सर जैसे जॉब्स तो जा रहे हैं बट कुछ नए तरीके के जॉब्स भी मतलब आ रहे हैं, तो वो हाँ मतलब एम्प्लॉयमेंट खत्म तो हो रही है बट एक तरफ से क्योंकि नई चीज भी आ रही है, हाँ हाँ तो वहां से मतलब ये चीज मतलब थोड़ा मतलब इस बार सीखने को मिला। ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं अब आपसे कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में तो आपको क्लियर है, मैं आर्किटेक्चर बनाने को नहीं कहूंगा, बट इस एजेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, किस में काम करता है, हाउ शुड द एनवायरमेंट बी, व्हाट टाइप ऑफ एजेंट दिस इज। जब अभी आपका देखो ट्यू शीट में भी दिखा हुआ है ना सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में बात करना, तो स्यूडो कोड तो बताओगे ही, डायग्राम तो बताओगे ही, बट वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या है, किस तरह के एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है। एनवायरनमेंट के हमारे अलग अलग क्लासिफिकेशन याद है? एनवायरनमेंट शुड कैन बी डायनेमिक और स्टैटिक, एनवायरनमेंट कैन बी ऑब्जर्वेबल और फुल्ली ऑब्जर्वेबल और पार्शियली ऑब्जर्वेबल, एनवायरनमेंट कैन बी एपिसोडिक, इट कैन बी सीक्वेंशियल। तो यहाँ पर जब बात हम लोग करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स के केस में, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा होता है? फुल्ली ऑब्जर्वेबल। फुली ऑब्जर्वेबल होता है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? दूसरा, तो पास डेटा सर अपने पास नहीं रखता है। पास डेटा अपने पास नहीं रखता है, तो हिस्टोरिकल चीज जो है वो अच्छा। चीजें नहीं रहती है। हाँ, एक हाँ वर्ड में सर। बीच में बोला था कभी जब हम क्लास ले रहे थे, मुझसे किसी ने पूछा था, एक बोला था परसेप्ट सीक्वेंस, इसका क्या मतलब होता है? परसेप्ट सीक्वेंस। कोमल आप अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा बेटा, आपने डाला नहीं है। परसेप्ट सीक्वेंस ये वर्ड सुना है? ये मैंने लेक्चर के दौरान डिस्कशन के दौरान बोला था, पर ये है क्या चीज, इसका मतलब क्या हुआ? परसेप्ट क्या चीज होती है? हाँ कोमल कुछ बताने जा रहे थे आप, बेटा बताओ पहले। जो पुराने एक्शन मतलब जो एक्शन है सर उसका कुछ क्या होता है अपने जैसे सीक्वेंस सर वो फॉलो करते हैं अगर वो सिचुएशन आती है सर ऐसा कुछ था। ठीक है सर याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक परसेप्ट का मतलब एक एक्शन, परसेप्ट सीक्वेंस किसी से रिलेटेड है, वो एक्शन से रिलेटेड है। तो एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन, दूसरे एक्शन के बाद जो तीसरा एक्शन, तीसरे एक्शन के बाद चौथा एक्शन, ये जो सीक्वेंस कहलाता है। अगर मैंने पूछा किसी चीज का परसेप्ट सीक्वेंस बताइए, तो इसका मतलब है एक सिस्टमैटिक मैनर में जिस ऑर्डर में जो सीक्वेंस हुआ होगा उस ऑर्डर में उस सीक्वेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? और अगर नहीं क्लियर हुआ तो अभी हम आगे अभी और बता एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि डेटा स्ट्रक्चर या आप जब पढ़ते हो तो आप सबसे ज्यादा किस टॉपिक को पढ़ते हो? मुझे लगता है शायद तमाम तरह के सॉर्टिंग मेथड्स पढ़े हो, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। ऐसे लगता है कि सारे कोर्स जो है वो सिर्फ सॉर्टिंग ही कराना चाहता है। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये सॉर्टिंग पे उतना फोकस नहीं कर रहा है, ये सर्चिंग पे कर रहा है। तो जो हमारा यूनिट 2 है वो सर्चिंग और सर्चिंग मेथड्स पे फोकस कर रहा है। क्यों ऐसा हो सकता है, इसकी क्या संभावना है? मैं एआई की बात करूंगा, मैं सर्चिंग की बात करूंगा, तुम्हें क्या लगता है? आप सोच लो, 2 मिनट ले लो, तुरंत मुझे आंसर चाहे ना दो।
सर्चिंग पे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया। जो यूनिट 2 आपकी है वो सर्चिंग पे डिवोटेड है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में चाहे कोई भी कोर्स पढ़ो, चाहे कोई भी बुक देखो एआई की, सर्चिंग जरूर है। आखिर ऐसा क्यों? सर उन लोग के पास जो एल्गोरिदम ऑलरेडी है सर, तो कोई एक्शन लेने से पहले सर होता है कि वो सिचुएशन को मैच करके फिर सर्च करते हो। हाँ ठीक है, जैसे प्रशांत, तुम्हारा क्या सोचना है? सर्चिंग पे तक क्यों फोकस हो रहा है? खैर चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लियर हो रहा है, कोमल ने कुछ ट्राई किया हुआ है तो हम इसके बारे में कल बात करेंगे। कल तो हम सर्चिंग को स्टार्ट करेंगे, या तो एनएलपी करेंगे, सर्चिंग करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हम सर्चिंग ही करेंगे। तब मैं पूछूंगा फिर से, तब तक आज आप सोचिएगा कि आखिर ये सर्चिंग मतलब एआई वाले सर्चिंग पे क्यों फोकस करें, और उधर डीएस वाले या वो लोग सॉर्टिंग पे करते रहते हैं, तो उसके लिए तुम आशीष सर से पूछ लेना कभी। इसका इधर का आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है? हाँ, और कुछ आपको पूछना है या क्या किया जाए बताइए, या मैं ही सवाल पूछता रहूं अभी? तो अभी जैसे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में बताया, एक तो हिस्टोरिकल चीज नहीं है, और साथ में दूसरा एस्पेक्ट फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, ठीक है? उसी तरीके से अब हम बात करते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। प्रशांत, लास्ट वाला कोमल ने बताया, अब की आप ट्राई करो। वहां पे वर्ड आ रहा है मॉडल। तो जब मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल का मतलब क्या हुआ, कुछ जैसे सिंपल में हिस्टोरिकल चीज नहीं थी या कोई पास डेटा नहीं था। मॉडल का मतलब कुछ चीजें हैं इसमें, उसको भी जो पहले हो चुकी हैं उसको वो भी एक कहीं ना कहीं एक मॉडल के फॉर्म में। तो मॉडल के फॉर्म में जो स्टोर्ड है वो और करंट सिचुएशन दोनों को ध्यान में रखते हुए अब एजेंट को डिसाइड करना है, दोनों चीजों को ध्यान रख रहा है। यानी कि फुली ऑब्जर्वेबल के बजाय यहाँ पर एनवायरनमेंट अब कैसा हो जाएगा, वो पार्शली ऑब्जरेबल। पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है कि आपको जो है वो सब कुछ चीजें मालूम नहीं है, कुछ चीजें मालूम है, कुछ चीजें नहीं मालूम है। ये पार्शली एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो चीज नहीं मालूम है उसको तुम कहां से पता कर रहे हो, उस चीज से जो कि तुम्हारे पास एक मॉडल के फॉर्म में वो चीजें हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखिएगा, ये है कि आपका एनवायरनमेंट पार्शली ऑब्जर्वेबल होता है और यहाँ पर कुछ चीजें जो है मॉडल के फॉर्म में चीजें आपके पास रहती हैं। और ऑब्वियसली रिफ्लेक्स है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट तो है ही, तो वो कंडीशन जो है इफ कंडीशन, वो रूल तो अप्लाई करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है? अगला सवाल मेरी तरफ से आपको वो ये है कि गोल बेस्ड एजेंट और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में क्या अंतर है?
तो गोल बेस्ड एजेंट सर वो परफेक्टली उस गोल जो दिया गया है सर टारगेट उसी को सर फोकस करके रखता है। तो यूटिलिटी वाले में सर ये है कि वो तो यूटिलिटी कितना मतलब जैसे सर क्या बोलते हैं कि वो जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको यूटिलाइज हो रहा है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस यूटिलाइज हो रही कि नहीं हो रही है सर। सर आपने से रास्ते का मतलब एग्जांपल दिया था कि कौन सा मतलब रास्ता वो चूज करे जिसमें यूटिलिटी ज्यादा मतलब जो हम लोग के पास जो कार है उसका यूटिलाइज अच्छे से हो जो उसके पास। तो यूटिलाइज का मतलब क्या है, अच्छे से यूटिलाइज होने का मतलब क्या है? तो जैसे एग्जांपल था इसमें कि हमें एक सोर्स से लेकर किसी डेस्टिनेशन में जाना है, उसके 3 या 4 रास्ते हैं, बट सर हम ये तो नहीं कि किसी भी रास्ते में चल रहे, क्योंकि क्या पता हर एक रास्ते सेम तो नहीं होंगे, कोई लंबा होगा, किसी में मतलब गड्ढे वगैरह मिलेंगे, तो हम उसको अवॉइड करेंगे उस केस में। तो इस केस में बेस्ट होगा जो साफ भी हो और थोड़ा छोटा हो, तो हम उसको मतलब बेस्ट मानेंगे इसमें। तो सर इसमें ठीक बात है। यानी कि वो पर्टिकुलर कंडीशन जिसके थ्रू दो एजेंट है वो हैप्पी है, उस चीज को हम कहते हैं कि उस चीज को वो फॉलो कर रहा है। गोल तो है ही ध्यान में, ये नहीं कि गोल नहीं है, गोल को तो अचीव करना ही करना है, बट यहाँ पर जो पैरामीटर है जिसके थ्रू वो हैप्पी हो रहा है उसको मेजर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन दैट इज नोन एज यूटिलिटी फंक्शन। तो यूटिलिटी फंक्शन का यूज होता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में इस चीज को मेजर करने के लिए कि किस अप्रोच को यूज करते हुए ज्यादा एक हैप्पी स्टेट में वो जाएगा। अब जैसे तुमने यूटिलाइजेशन वर्ड बोला, तो कोई कह सकता है यूटिलाइजेशन का मतलब हो गया कि कम पेट्रोल खर्च हो, कोई कह सकता है कि रास्ता जैसे अभी प्रशांत ने कहा वहां गड्ढे कम हो। तो अब ये एजेंट टू एजेंट वेरी करेगा। तो जो भी चीज तय की जा रही है उस एजेंट के द्वारा जिस पैरामीटर के बेसिस पर वो हैप्पी होता है उसको ध्यान में रखते हुए वो हैप्पी के स्टेट में जो जाता है उसको कहता है हम लोग यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ठीक है, गोल में तो क्लियर है, वो तो सिंपल है कि हम गोल को अचीव करने के लिए, यानी बाकी सब चीजें तो हैं पर गोल को भी अचीव हमें करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और लर्निंग एजेंट के बारे में कुछ बताइए। सर लर्निंग एजेंट बेसिकली जब न्यू न्यू चैलेंजेस आते हैं तो उसको कैसे वो सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं लर्निंग एजेंट, उसको बस बोल दो क्या है। लर्निंग एजेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? चार एलिमेंट थे, एक था परफॉर्मेंस एलिमेंट, दूसरा था क्रिटिक, तीसरा था लर्निंग एलिमेंट और चौथा था आपका प्रॉब्लम जनरेटर। तो इसमें जो पार्ट था परफॉर्मेंस एलिमेंट का, वो कोई भी पहले का जो मॉडल आपने पढ़ा हुआ है जैसे यूटिलिटी बेस्ड या गोल बेस्ड, इन्हीं में से कोई होता है, और वो एक्शन को बेस्ड ऑन इंटरनल स्टेट, बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन, वो एक्शन और बेस्ड ऑन सर्टेन अदर पैरामीटर्स वो डिसाइड करता है कि क्या एक्शन होना चाहिए। ये काम किसका है? ये परफॉर्मेंस एलिमेंट का है। फिर क्रिटिक आता है। क्रिटिक बेसिकली एक तरीके से फीडबैक को प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस के बारे में, कैसा चल रहा है एजेंट को। तो और क्रिटिक जो है अगर फीडबैक दे रहा है तो किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बेसिस पर फीडबैक दे रहा है। जैसे मैंने बताया था, आपको एग्जांपल दिया था चेस गेम का, तो चेस के गेम में अगर अटैक कर रहा है
अपोनेंट, तो उस पोजीशन से हटने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड क्या है कि हमें चेकमेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रिटिक जो है, जो फीडबैक दे रहा है, दैट कैन बी आइदर इट कैन बी आइदर इंटरनल टू द एजेंट और इट कैन बी एन एक्सटर्नल पार्ट ऑल्सो, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो दो चीजें हमने बताई, परफॉर्मेंस एलिमेंट और क्रिटिक। फिर तीसरी चीज आती है लर्निंग एलिमेंट। तो लर्निंग एलिमेंट आइडेंटिफाई करता है इंप्रूवमेंट्स के बारे में कि अब इंप्रूवमेंट्स की क्या चेंज होना चाहिए, जिसकी वजह से, और ये लर्निंग एलिमेंट फीडबैक ले रहा है क्रिटिक से, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और फिर वो जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो और सजेशन के फॉर्म में वो परफॉर्मेंस एलिमेंट को दे रहा है। और इसके अलावा गोल्स के बेसिस पर कभी कभी नए नए नोवेस आइडियाज आ सकते हैं, नए रास्ते मिल सकते हैं, नोवेल सॉल्यूशंस क्रिएटिविटी के थ्रू सजेस्ट होने पड़ते हैं। वो कौन करता है? वो है प्रॉब्लम जनरेटर। तो ये चौथी चीज हमारे पास जो आ रही है वो है प्रॉब्लम जनरेटर। क्रिटिक, लर्निंग एलिमेंट, प्रॉब्लम जनरेटर और परफॉर्मेंस एलिमेंट, ये चार एलिमेंट्स हमारे होते हैं लर्निंग एजेंट के बारे में, ठीक है। तो एक तरीके से हमने मोर और लेस हल्के हल्के थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछ के पूरा यूनिट को, आज विजन चूंकि आज ही पढ़ाया हुआ इस पे मैंने टाइम नहीं दिया, बट हमने एक तरीके से पूरा रिवाइज कर लिया है इस चीज को। काहूत को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ग्रुप में मैं वैसे डाल ही दूंगा। और ठीक है, मेरा मेन पर्पस ये था पेपर्स वगैरह रखने के लिए, जो मैं कह रहा था वो ये था कि अगर मन करता तो होता ये ना, हम सामने बैठ गए तो हम करने लगे, पूछ लिए, जैसे हम लोग कभी कभी क्लास में करते हैं। तो मैं सोचा था हम क्या उस तरीके से करते हैं। तो आपको 5 मिनट अभी रह भी गया है, 5-6 मिनट, बट विल कॉल ऑफ। तो बस ये है कि आप लोग अपने असाइनमेंट को पूरा करिए, और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो आप बेहिचक होकर मुझसे पूछ लीजिए। हम लोग कल मिलेंगे, और कल के दिन मोस्ट प्रॉब्ली मैं यूनिट 2 स्टार्ट कर दूंगा। एनएलपी का जो मॉडिफिकेशन करना है, जिस दिन वो हो जाएगा तब मैं फिर उस एनएलपी वाले पार्ट को मैं ले लूंगा, और अगर आज हो जाता है तो मैं वो उसी को पहले ले लूंगा, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, और मेरे ख्याल से यही लास्ट क्लास था, बड़ा लंबा दिन है, खत्म हुआ। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग, एंड हैप्पी लर्निंग, बाय।